उदयपुर से निकल चुके थे और उदयपुर से जाने के ना दो बेसिकली तीन रास्ते हैं। अगर आप नोएडा की तरफ आ रहे हो तो भीलवाड़ा के बाद ना रास्ते चेंज हो जाते हैं। तो हमने भीलवाड़ा के बाद किशनगढ़ वाला रूट लिया था क्योंकि इसमें चार्जेस ठीक हैं, चार्जेस ज़्यादा हैं। दूसरे वाले रास्ते में चार्जेस थोड़े कम है और वो फिर फुल चार्ज करके एंड तक निकलना पड़ता है। पहले वहीं से आया था तो अभी 260-270 किलोमीटर हो गए थे। और इस रास्ते में भी जो भीलवाड़ा के बाद किशनगढ़ वाला है ना, यहाँ पे इतने अच्छे होटल्स हैं नहीं, और होटल्स का थोड़ा यहाँ पे रहता भी है। दोनों साइड ही ऐसा है, कोई बड़े होटल्स हैं नहीं। अभी यहाँ पे ना एक्स बोल्ट का चार्जर लगा हुआ है। इसका नाम है क्लार्क्स रिजॉर्ट। 60 किलोवाट का डीसी चार्जर है। तो इसी से हम चार्ज कर रहे थे। और ये एक्स बोल्ट की ऐप मैंने मतलब पहले यूज़ करी एक बार, बट अभी देखा इसमें काफ़ी सारे चार्जर्स लिस्टेड हैं यहाँ पे और ठीक ठाक चार्जर्स हैं यहाँ पे। तो यार मैं अभी बता रहा था, एक्स बोल्ट का जो ऐप है ना, मैंने डाउनलोड करा, पहले भी एक बार यूज़ किया था। तो इसके भी बहुत सारे चार्जर्स हैं, बट बेसिकली राजस्थान और दिल्ली साइड है और केरला साइड बहुत सारे हैं। ऐप अच्छी है और सेम वर्क करती है जियो वीपी अडानी की तरह। और ये नेक्सॉन चार्ज हो रही है। पहले भी नेक्सॉन कोई लगा के गया था, वो बेचारा परेशान हो गया। इसमें पता नहीं क्या था कि चार्जर उसका बाहर ही निकल रहा था और मेरी चार्जिंग चल रही थी। अब उसने कहा कि पूरी मशीन बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। फिर उसने मशीन बंद करी है, फिर चार्जर निकाला है, खींचा है, फिर गाड़ी बंद करी है। फिर मतलब मैं BYD यूज़ करता हूँ, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। क्या सिस्टम है, टाटा को इसके लिए वर्क करना चाहिए यार। बहुत इरिटेटिंग था। वो गन पकड़ के खींच रहा था, जैसे टग ऑफ वॉर होता है ना, वो निकल ही नहीं रही थी गन। चाबी से कुछ भी नहीं हो रहा था, चाबी भी लॉक हो गई थी, चाबी ने काम करना बंद कर दिया था। तो पता नहीं पहले भी किसने फेस किया हो, तो मैंने पहली बार देखा है। कल यार आ चुके थे उदयपुर में, और उदयपुर में आने के बाद हमने पहले होटल रेजेंटा देखा था, बट वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं थे। एक ही रूम अवेलेबल था जो लग्जरी था, मतलब बहुत बड़ा था, 850 स्क्वायर फीट था, तो लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद एक यहाँ पे AC चार्जर लगा हुआ है, बाम्बूसा रिजॉर्ट करके है, तो वहाँ पर गए थे और वहाँ पे हमने चार्जर में मतलब गाड़ी भी लगा दी थी। बट वहाँ पे पता चला कि उसके तो रेट्स बहुत ज़्यादा थे, मतलब 9,000 से मिनिमम स्टार्ट थे और अप टू 30,000 कुछ भी ले लेते थे। वहाँ पे भी 91 कुछ रूम है, 91, और एक भी रूम अवेलेबल नहीं था। तो हमको फिर यहाँ पे सीजन्स करके एक चेन है, वहाँ पे रूम ले लिया हमने और गाड़ी वहाँ पे लगा दी थी, तो गाड़ी फुल चार्ज हो गई थी। यो का चार्जर है बाम्बूसा में और 22 किलोवाट का AC कहता है, बट मैंने लगाया था तो 4.5 किलोवाट पे चार्ज कर रहा था, मतलब 7.5 से तो ऊपर जाता ही नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी सपोर्ट नहीं करती उससे ज़्यादा। लेकिन वो 22 किलोवाट का कह रहे थे, और शायद धूप की वजह से ऐसा हुआ था, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। बाद में किसी की XUV9 भी थी, वो बेचारा चार्ज नहीं कर पा रहा था, उसको ऐप डाउनलोड करवाई, सब कुछ करवाया, उसके में लगाया, बट उसके में डिस्प्ले में पता नहीं लगा कितने पे चार्ज हो रहा है। पता लगता तो शायद मैं आपको बता पाता। तो और भी यहाँ पे चार्जर्स बहुत सारे हैं, मतलब लेक व्यू साइड में भी बहुत सारे AC चार्जर हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मोस्टली इसी तरह के लोग आते हैं। और यहाँ पे जो चार्जर दे रखा है ना 22 किलोवाट का, तो 22 किलोवाट का शायद मर्सिडीज़ में सपोर्ट करता है AC चार्जर जो है, अभी तक जो मुझे पता है। उसके बाद 11 किलोवाट का XUV9 में भी करता है, SC9 में भी करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे और फास्ट चार्जर भी हैं, DC है, बट यहाँ पे DC चार्जर और AC चार्जर की ना जो क्वांटिटी है वो सेम है मोर और लेस। बाकी जगह ऐसा नहीं होता, बाकी जगह DC चार्जर बहुत होते हैं, AC चार्जर 1-2 होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो यार मेरे पीछे है सज्जनगंज फोर्ट। ये जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना, वहाँ से कुछ 500-600 किलोमीटर दूर इसका मतलब जहाँ से टिकट लेते हैं वो है, और 4 किलोमीटर ऊपर चल के आना है। चढ़ के मतलब गाड़ी से भी आ सकते हो, और इनकी शायद खुद की भी होती है, गाड़ी से पहुँचा देते हैं। इंडिविजुअल टिकट 178 कुछ है, और गाड़ी के अलग से देने पड़ते हैं 338 समथिंग। और ये भी हिल पे बना हुआ है, जैसे सारे फोर्ट्स हैं वैसे ये भी हिल पे बना हुआ है, और बहुत शांत। और यहाँ से ना टॉप व्यू आता है पूरे इसका, मैं दिखा दूंगा अभी अलग से। और ये मेरे पीछे सज्जन को फोर्ट है। तो ये जगह फिर भी बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ पे ना, मैं जयपुर भी गया हूँ फोर्ट में, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि गर्मी होती है ना यहाँ पे, तो इतना टाइम अब रुक नहीं सकते। बट यहाँ पे अंदर जाते ही ना बिल्कुल टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 28-29 तक पे पहुँच जाता है।
तो बहुत अच्छा है। आए उदयपुर और यहाँ के घूमे। ये यार इसका टॉप व्यू है। यार ये जो पीछे है ये है फतेह सिंह लेक। तो यहाँ पे एक पिछोला लेक भी है और यहाँ पे ना पीछे बोटिंग होती है। तो ये जो सज्जनगढ़ फोर्ट है ना उससे 4-5 किलोमीटर आगे ही है। और अगर धूप रहती है ना तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पे बोटिंग है, बोटिंग भी आप क्या करोगे धूप के अंदर। और मौसम इस तरह का होता है कि मतलब ज़्यादा देर आप रुक भी नहीं सकते। बट क्योंकि उदयपुर है ना उसको एक वो भी कहते हैं झीलों का शहर या लेक ऑफ ईस्ट ऑफ वेनिस कुछ ऐसा भी कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी झील है, 4-5 तो मुझे पता है। एक बार पीछे से और मैं दिखा देता हूँ आपको। जयपुर वाला जो रास्ता है जो बेसिकली आउटर रिंग रोड जयपुर ही कनेक्ट करता है ना, तो उसके बाद ये एनई पे चढ़ा देता है। तो उसके बाद ना यहाँ पे दौसा तक चार्जर नहीं है। दौसा के लिए ना फिर उतरना पड़ता है। उसके बाद ये हाईवे आ जाता है। फिर यहाँ पे हैं 4-5 चार्जर हैं। तो दौसा वाले रास्ते में क्या है कि दौसा वाले रास्ते से जाओगे तो दौसा पे तो चार्जर है, उसके बाद कोटा तक नहीं है। बट अगर उसकी जो पैरेलल रोड है ना जो उदयपुर जयपुर होते हुए आती है उसमें उदयपुर जो बीच में तो बहुत चार्जर हैं। बट जब आप एनई पे चढ़े जाते हो ना जयपुर के बाद, वहाँ पे चार्जर नहीं है। तो ये उसके लिए आपको ना जयपुर से जब आगे रिंग रोड से आ रहे हो और एनई पे चढ़ रहे हो तो 25 किलोमीटर आपको अंदर दौसा की तरफ आना पड़ता है। ये पीछे इको प्लग का चार्जर है, यहाँ पे 80% हमने चार्ज किया है। अब इतने में घर पहुँच जाएंगे। तो यार ये जब दौसा से एनई के लिए चढ़ते हैं ना तो एनई पे चढ़ते ही पहला जो आपका रेस्ट एरिया है ना वहाँ पे ई ड्राइव का भी चार्जर लगा हुआ है। अगर ये नहीं चलता है तो इसके पैरेलल भी एक और चार्जर है और बीच में से जाने का रास्ता भी है, गाड़ी से जा सकते हैं आप। बट यहाँ पे क्या चाहिए कि अगर आप सीधा एनई से आ रहे हो ना और दौसा नहीं उतरते तो वो आपको यहाँ से नहीं लाएगा, फिर वो थोड़ा सा दूसरा रास्ता है वो NE 4 पर ही रहेगा। तो बट ये इस जगह पे नहीं लाता। तो इसके बाद भी रेस्ट एरियाज़ आते हैं जहाँ पे चार्जर होते हैं। यही बताना था बस आपको अभी।